जनपद हापुड़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर गालंद के लोगों ने बाबा साहब के स्टैचू को वापस लेने को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बसपा जिलाध्यक्ष AK करदम ने बताया कि पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के गांव गालंद में 4 मार्च को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के एक भवन में प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने जब लोगों को मूर्ति लगाने से रोका तो लोगों ने पुलिस पर भी जमकर पथराव किया था। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया और करीब 1 दर्जन लोगों को मौके से हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की गई। इसी मामले को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। जिस तरह से 4 तारीख की रात में पुलिस ने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा और महिला बच्चे बुजुर्गों के साथ बर्बरता की गई, जिन्हें 11 लोगों को पुलिस जेल भेज चुकी है, जिनमें पढ़ने वाले बच्चे भी, उनको तुरंत जेल से बाहर निकाला जाए और बाबा साहब के स्टैचू को भी वापस किया जाए, इन मुकदमों को निरस्त किया जाए। उसके बाद जिला प्रशासन ने बिना अनुमति के मूर्ति स्थापित न करने के आश्वासन पर मूर्ति वापस कर दी और अनुमति मिलने पर ही स्थापित करने को बोला। जनपद हापुड़ से पंकज सागर के साथ रुमी जहरा की रिपोर्ट। चला है, किस विषय को लेकर चला है, क्या मांग आपकी है? धरना प्रदर्शन हमारा कोई हमारी ऐसी सोच नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करें। धरना प्रदर्शन हमसे ये प्रशासन ये हमसे जानबूझकर करवाना चाह रहा है। हम परसों धरना प्रदर्शन चल रहा था, परसों हमने एक भाईचारा कायम करने के लिए सबको समझा के प्रशासन से बात करके हमने धरना प्रदर्शन हटवाया, क्योंकि भाईचारा कायम रहना चाहिए। चुनाव का समय है। पर उसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि आप आज 14 तारीख में 11 बजे आपका डेलीगेशन हमसे मिले, और हमारा आज 6-7 लोगों का डेलीगेशन हम मिलने आए 11 बजे। पर इन्होंने कोई भी ऐसा अभी तक हमें आश्वासन नहीं दिया जिससे हम संतुष्ट हो सकें या हमारा डेलीगेशन जो हमारे समाज के लोगों को संतुष्ट हो सके। हमें सुबह 11 बजे से यहाँ बिठा रखा है और हमने इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और जब हमने इनसे इतनी रिक्वेस्ट की, जो इन्होंने बातें कही हमने वो बातें भी मान ली। इन्होंने कहा कि बाबा साहब की स्टैचू परमिशन से लगेगी। ठीक है जी, परमिशन से लगाओ। जो आपके रूल रेगुलेशन से आप अपना काम कार्य करें। किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो आगे की क्या रणनीति आपकी यहाँ? आगे की हमारी रणनीति, जब तक बाबा साहब की स्टैचू हमें नहीं मिलेगी, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। और हमारा मान सम्मान जिन महापुरुषों से है, बाबा साहब की वजह से है, हम उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दें। क्या प्रकरण हुआ था कि स्टैचू उन्हें ले जाना पड़ा? क्या प्रकरण हुआ था? कुछ ये 4 तारीख की घटना है। एक अम्बेडकर भवन के नाम से 30 साल से पहले से वो स्थल बना हुआ है, और वो 4 दीवारी है, उसका गेट लगा हुआ है, पूरा लेंटर डला हुआ है। उसके अंदर अगस्त से बाबा साहब की तस्वीर रखी हुई थी। वो एक अंदर से सिर्फ बाहर निकालने का काम समाज के लोगों ने किया, गारंट के लोगों ने। अब किसी असामाजिक तत्व में इन्होंने किसके प्रेशर में आकर वहाँ पर किसके आदेश पर पुलिस को भेजने का काम किया। और वहाँ की जो क्योंकि वहाँ हमारे युवा साथी थे नहीं, वहाँ समाज के, क्योंकि वहाँ शादियाँ थी, सब शादी में गए हुए थे, तो हमारी बहन बेटियाँ, वो महिलाएं थी वहाँ पर। और महिलाओं से जब महिलाओं ने इस चीज़ का विरोध किया, महिलाओं ने ये कहा कि आप ऐसे कीजिए कि बाबा साहब की तस्वीर अंदर से मत ले जाइए, इस पर ताला लगा हुआ है, आप ताले को जो सील कर दो। जो आपकी सरकारी प्रक्रिया उसको आप हमें बता दो, सरकारी प्रक्रिया के तहत इस ताले को आप सील कर दो। तो आप नहीं, उन्होंने किसी की नहीं मानी। उनमें किसी का प्रेशर था, सत्ता का प्रेशर था या किस चीज़ का प्रेशर था, ये तो वो लोग बता सकते हैं। तो उन्होंने बहुत बर्बरता से हमारे समाज के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ डंडे लाठियों से उनका, मतलब हम बता नहीं सकते कितना अत्याचार, कितना बड़ा उन्होंने हमें, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया। घर में से किसके आदेश पर हुआ है, हम ये पूछने आए थे। आज हमने पूछा भी डीएम साहब से। डीएम साहब ये बताइए कि पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस को आदेश किसने दिया? पुलिस का काम तो है नहीं कि बाबा साहब की तस्वीर हटा सके, बाबा साहब की तस्वीर लगा सके। बाबा साहब की तस्वीर हटाने और लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। इनको किसने आपने आदेश दिया? क्या एडीएम धौलाना ने दिया या आपने दिया? एडीएम साहब किसने इनको आदेश दिया?
अगर स्टेचू वहां से आई है, अगर स्टेचू में 2 दिन पहले लगी हुई थी, वहाँ सब कुछ सिस्टम ठीक था। अगर ये किसी चीज की सिस्टम में आगे वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है 2 दिन पहले हो जानी चाहिए थी। 8 महीने से रखी हुई थी वहाँ पे। क्या कोई ऐसी आपकी तरफ से लिखित में शिकायत की गई है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जिन पर आरोप लगा रहे हैं, या किसी अधिकारी के हमारा देखिए, हमारा कोई वो नहीं है, हम तो सिर्फ ये, हमारा तो 3 मांगे हैं। हमारी पहली मांग है कि हमारी स्टेचू हमें दी जाए, सह सम्मान दी जाए, जैसे लेके गए ऐसी हमारी सह सम्मान पहुंचाई जाए। दूसरा, जिन हमारे छोटे जो बच्चे हैं, जो हमारे भाई वहाँ जेल में निर्दोष गए हुए हैं, जिन पे इन्होंने संगीन धारे लगा दी, उनको इन्होंने इतना बड़ा क्रिमिनल बना दिया, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन पर सारी धारें हटनी चाहिए और उनको तुरंत ही उनको रिहा किया जाना चाहिए। और तीसरी बात, जो हमारी बहन बेटियों को चोट लगी है, बच्चों को चोट लगी है, उनका ट्रीटमेंट, उनका मेडिकल बन के हमें जो उनको चोट लगी उनको मुआवजा दिया जाए। कानूनी कार्रवाई जो हमारे साथ हुई है वो सबके साथ एक साथ होनी चाहिए, ये बाबा साहब का संविधान कहता है। अजय यहाँ ये धरना प्रदर्शन जारी है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या होगा? देखिए, ये जो यहाँ धरना प्रदर्शन जारी है, जो भी 12 तारीख में धरना हुआ था, तो गालन में बाबा साहब के स्टेचू को प्रशासन द्वारा 4 तारीख में ज़बरदस्ती लेकर आए और हमारे लोगों के साथ बड़ा अत्याचार किया। हमारी बहन बेटियों को वहाँ इन्होंने मारपीट की, क्योंकि इन्होंने बताया कि आपको परमिशन लेकर के बाबा साहब की स्टेचू लगानी है। और आज हमारा एक डेलीगेशन पूरे प्रशासन के लोगों से मिला है, उसमें डीएम साहिबा और एसडीएम और कप्तान साहब भी है। हम सब लोगों ने वहाँ उनसे अपना डिस्कस किया और हमने उनसे कहा कि जो हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं, संगीन धाराओं में मुकदमे लिखे गए हैं और जो जेल भेज दिए गए हैं, उनको मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। और सबसे पहले प्राथमिकता जो बाबा साहब के स्टेचू वहाँ से लेकर के आए हैं, सह सम्मान पहुँचाने के वहाँ पर भेजने का काम करें। और ये धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक बाबा साहब का स्टेचू को सह सम्मान गालंद नहीं पहुँचाने का काम करेंगे। और हमारे साथियों पर, जो हमारे युवा साथियों पर संगीन धाराओं में जो मुकदमे लिखे गए हैं, उनको वापस नहीं लेंगे। दूसरे, हमारे जो माता बहनों के चोट लगी है, जिनको पुलिस वालों द्वारा वहाँ पीटा गया है, तो उनका पूरे तरीके से वहाँ पर वो ट्रीटमेंट ना हो जब तक ये धरना जारी रहेगा। तो लगभग कितना टाइम तारीख में भी चला और धरना 12 तारीख में हमसे एडीएम साहब ने ये कह करके धरना खत्म करा दिया था कि आप हमें 1 दिन का समय दे दो। 13 तारीख को हमने पूरा दिन उनको दिया और 14 तारीख में आज हम लोग यहाँ आए, तो उन्होंने हमारी बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी है। जैसे कि आप सुबह से 11 बजे बैठे हो, अब अधिकारी ने आपको क्या वो दिया आश्वासन? 11 बजे हमारी मीटिंग चली डीएम साहिबा के यहाँ और 12 साढ़े 12 बजे तक मीटिंग चली। फिर उसके बाद चले गए, उन्होंने कहा आप 1 घंटे का समय दे दो, हम आपको अभी बताते हैं। उसके बाद एडीएम साहब आए, एडीएम साहब ने कहा कि आप हमें 6 बजे तक का समय दे दो, हम आपको अभी बताते हैं।